अमित शाह जी ने इस इंटरव्यू में जो नाम लिया है वो जस्टिस आफ्ताब आलम, जो पहले पटना हाई कोर्ट में थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तो उसका जिक्र इसमें आया है कि उन्होंने विशेष तौर पे इनके घर जाकर, अमित शाह जी के घर जाकर उन्होंने सिग्नेचर लिए थे। तो उन्होंने उसका खंडन किया। अमित शाह जी ने इस इंटरव्यू में बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमित शाह जी ने इस इंटरव्यू में आरोप एक तरह से लगाया है, अपनी खुंदक, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी ग्रीवियांस, अपना दुख उन्होंने सामने रखा है, ये कहते हुए कि उनकी कृपा से, जस्टिस आफ्ताब आलम की कृपा से मेरी बेल 2 साल तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ जमानत की, जबकि नॉर्मली लोगों की 11 दिन में हो जानी चाहिए, इतनी लंबी किसी की नहीं होती है। लेकिन मेरी बेल 2 साल तक उनकी कृपा से उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और चूंकि बेल पे जब सुनवाई हो रही थी, इस रविवार को स्पेशल कोर्ट उन्होंने अपने घर पे खोला, अपने घर पे उन्होंने सुनवाई की। तो और जब उन्होंने इस डर व्यक्त किया सुनवाई के दौरान, दलीलों के दौरान, कि भाई अमित शाह तो इन्फ्लुएंशियल हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं उस मामले में, तो फिर इनकी वकील ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा डर है, आपको लगता है, आपको ऐसी आशंका है, तो मेरा क्लाइंट जब तक इस बेल पे डिसीजन नहीं होता तब तक वो गुजरात से बाहर रहने के लिए तैयार है, गुजरात में नहीं आएंगे। ये इनका कहना है कि मेरी तरफ से ये प्रपोजल था, मेरा ये प्रपोजल था अपनी जमानत की अर्जी डिसाइड करने के पक्ष में, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन ये कहना है कि उसके बाद वो 2 साल तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, 2 साल तक उसकी सुनवाई चली। और ये वो कहते हैं कि पहला ऐसा मामला है। ये अमित शाह जी ने आफ्ताब आलम जी का कहा। अब ये भी एक बड़ी बात है कि क्या एक सिटिंग होम मिनिस्टर को, जो दूसरे सबसे शक्तिशाली पद पर देश में बैठा हो, संवैधानिक पद पर बैठा हो, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसलों के बारे में, चाहे वो बी सुदर्शन रेड्डी जी का हो, चाहे वो आफ्ताब आलम जी का हो, चाहे वो केजरीवाल जी की बिल के बारे में, ये पहले उन्होंने को क्या था, क्या वो करना उचित है आज के दौर पे?